नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियाँ हमारे द्वारा दी जा रही वो सनातन धर्म की मान्यताओं और विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए हमारे संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में माँ दुर्गा की कृपा और नवरात्र के महत्व को लेकर विशेष जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज हम नवरात्र के दूसरे दिन के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है। क्या है सही पूजा विधि, मंत्र और पावन कथा। नवरात्र के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे कि तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, सदाचार, त्याग, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से अलंकार, अहंकार, आलस्य, लोभ, सत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही साथ बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी अभी नहीं हुई है। उन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि का भेंट किया जाता है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की सही विधि। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले माता को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाते वक्त याद रखें कि ब्रह्मचारिणी देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल ही प्रिय हैं। इसके बाद भोग के लिए चीनी, मिश्री या सफ़ेद रंग की कोई मिठाई होनी चाहिए और फिर माँ की आरती उतारें। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होते हैं। आरती के पूर्ण होने के बाद अपने हाथों में फूल लेकर माता रानी का ध्यान करें और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा को सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिमालय के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या के मन में भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने की चाह थी। इस इच्छा को पूरी करने के लिए नारद मुनि ने उस कन्या को एक कठोर तप करने की सलाह दी। उस कन्या ने नारद मुनि की बात मान ली और कठोर तप में लीन हो गई। इसी कारण से उस कन्या का नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्याचारिणी रखा गया। कहते हैं कि इस कठोर तप के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल का सेवन करके ही हजारों वर्षों तक जीवन यापन किया था। उनकी लगन और कठोर तपस्या को देखकर सभी देवी देवता भी आश्चर्यचकित हुए थे।
इसी तपस्या से खुश होकर सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और वैसा ही हुआ। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा और महत्व के विषय के बारे में हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप सभी तक विशेष जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।